हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट ने क्या ट्रेड किया, यानी 4 अक्टूबर मार्केट का कैसा ट्रेड रहा। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट 5 अक्टूबर कैसा ट्रेड कर सकता है, क्या रही आज बैंक की वीकली एक्सपायरी और कल क्या हो सकती है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आप इस वीडियो को और अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरे वीडियोस अगर प्रॉपरली देख रहे हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि ये मैं पिछले कुछ महीनों से आपको बता रहा हूँ कि आपको एक पिवट लेवल मिल रहा है, एक आपको बाय जोन मिल रहा है और एक आपको सेल जोन मिल रहा है। उसका टारगेट्स भी आपको दे रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो भी 60% होता है वो हमारा टारगेट होगा। वहीं पे अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो हमारा लेवल होगा वो 60% होगा, टारगेट होगा। हफ्ते में 3 ट्रेड 4 ट्रेड भी अगर आपको मिले ना बॉस, तो 3 ट्रेड भी मिले आपको निफ्टी बैंक निफ्टी मिला के, तो भी आप विनिंग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आप एक अलग अलग ही सैल्यूट लेवल पे होंगे। मार्केट में आपका पोर्टफोलियो एकदम ही अलग ट्रेड करता हुआ मिलेगा। पोर्टफोलियो को आप इसको 3 महीने 4 महीने करके देखिए, शायद आपको जो चीज़ देखने मिलेगी वो आपको डेली और इंट्राडे ट्रेड में देखने नहीं मिलेगी। अभी क्या चीज़ चल रही है अगर हम बात करते हैं, मार्केट में भी चल रहा है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो सेल ऑन रैलीज के हिसाब से ट्रेड करिए, इंट्राडे है तो बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में बाय करिए। बट आज मार्केट ने उसको भी बिल्कुल नकार दिया। अब आज क्या हुआ हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी ने कल की तरह यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, गैप डाउन ओपन दिया। यस, जैसे इसने गैप डाउन ओपन दिया और फिर यहाँ पे एक रेंज के अंदर घूमता रहा, यही हुआ। बट आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपन दिया और ये हमारी किस लाइन के पास था, हमारी सेल जोन के पास था, 412 रुपये के आसपास। मार्केट वहाँ नीचे ओपन हुआ, अगेन इसको टेस्ट किया हमने, इस लेवल पे सेल करा। हमारा स्टॉप लॉस क्या था, प्रीवियस स्विंग हाई हमारा बहुत दूर था, तो हमने आज के दिन का हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। वहाँ से मार्केट बहुत देर कंसोलिडेट किया। कितना कंसोलिडेट किया अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके करीब करीब 2-2.5 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद ऑलमोस्ट उसने दोपहर को 1:30 बजे के आसपास हमारा टारगेट अचीव किया। और फिर मार्केट ने वहाँ से ही, ये मैं बोलूँगा, एक हैमर पैटर्न बनाया, हैमर कैंडल बनाया और वहाँ से ही मार्केट ने एक अपसाइड दे दिया। हमारा टारगेट अचीव हुआ, दैट्स इट, हम मार्केट से बाहर। तो आज के लिए हमारा निफ्टी का ट्रेड खत्म। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी कल की तरह सेम यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया। कल हमारा कोई ट्रेड नहीं बना था और उसके बाद मार्केट ने एक छोटी सी रेंज पे घूमा। आज भी इसने गैप डाउन ओपन दिया, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन दिया। आज मार्केट ने एक बार आपको मौका दिया 44,043 के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद कि उस लेवल पे आए तो आप सेल करिए। आपने सेल किया, एग्जैक्ट देखिए उसके बाद कोई भी एक कैंडल, आपकी 5 मिनट की कैंडल ग्रीन नहीं बनी, सीधा हमारे टारगेट्स पे जाके हिट किया। ठीक है, एक बार अगर आपसे मिस हो गया, सेकेंड टाइम भी आपके साथ वही हुआ। मार्केट ने वहाँ पे लेवल पे गया हमारे, और वहाँ से मार्केट बिल्कुल स्टेडली नीचे ही आता गया। और कहाँ पे आके रुक रहा है आप देखेंगे, जो हमने ये डॉटेड लाइंस बना के रखी वहीं आके रुक रहा है। और मार्केट यहाँ से कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, बट नहीं जा पाया। एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव था आज, और उसने थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा दिखाया। आज के 2 ट्रेड 3 ट्रेड्स हुए, जो भी हुए आपके सामने हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो में देख सकते हैं, जो लेवल्स बताए थे उसी के हिसाब से मार्केट ने आज अपना ट्रेड इनिशिएट किया है। अब हम बात करते हैं कल की। देखिए, आज का तो हो गया, अब हम देखते हैं कल क्या हो सकता है। सिंपल सी थ्योरी रखेंगे निफ्टी की। अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं अब को निफ्टी को नीचे आने के लिए 19 या 370, ये एक मैं आपको फ्यूचर निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, 370 के नीचे अगर वो आता है तो हम सेल को और ज़्यादा गहराते हुए देखेंगे। बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर आपको 413 के नीचे आते हुए मिलता है तो मार्केट में अगर आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा आपका कम से कम 370 से 350 के बीच का, यानी 50 से 60 पॉइंट के लिए आप निफ्टी में एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं। वहीं मार्केट अब ऊपर किस लेवल पर अटकेगा, अगर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल के आएगा। हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये देखिए, ये लेवल होगा जो पहले हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल को अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास आता है, 528 से 540 के बीच में आता है, तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल पे अगर मार्केट आता है, वहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिखता है, या आपको मदर बेबी कैंडल दिखता है यहाँ पे, या फिर आपको कोई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, या आपको कोई डोजी दिखता है, या आपको कोई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखता है, आपको कुछ भी दिखता है, उस हिसाब से मार्केट में आप डबल टॉप पैटर्न देख सकते हैं। वहाँ से मार्केट में अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर मार्केट आपको यहाँ से और अच्छा खासा गैप अप ओपन देता है,
नहीं, गॉड नोस कुछ भी हो सकता है, अच्छा खासा गैप अप ओपन दे सकता है। तो मार्केट में हमारे लिए जो नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 19,615 के आसपास का। जब तक मार्केट 19,615 के नीचे है तब तक हम मान के चलेंगे। मार्केट में अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलते हैं बाई की तरफ तो बाई की तरफ ध्यान दीजिएगा। एल्स मार्केट में आप 615 के ऊपर ही बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड को इनिशिएट करिएगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से तो हम जो हमें लाइव मार्केट दिखता है उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को बना सकते हैं। और अगर आपको मार्केट कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी आपको गैप डाउन ओपन देता है, कितना गैप डाउन ओपन देता है, 100-150 पॉइंट जैसे हमेशा अभी देते आ रहा है, 150 पॉइंट 130 पॉइंट का गैप डाउन ओपन देता है, तब क्या, तब व्हाट नेक्स्ट। तो आपको वेट करना है 370 375 के नीचे अगर निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो ही हम सेल साइड की तरफ बैठेंगे और हमारे लिए सीधा जो यहाँ से टारगेट निकल के आएगा 19,250 के लिए हम यहाँ पे सेल की पोजीशन पे बैठ सकते हैं। बट उसके पहले हम सेल साइड पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। एक छोटा सा आपको एक क्रश मिल सकता है मार्केट में 413 410 के नीचे, जो आपको 360 365 तक ले जा सकता है। बट मेजर क्रैश जो आएगा मार्केट में वो 370 365 के नीचे ही आएगा, जब 5 मिनट की एक कैंडल उसके आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दे देती है। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी में, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट लेते हैं हम कि हमें फिबोनाची क्या दिखा रहा है। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी हमें क्या कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखा रहा है, क्या हमें कोई लेवल्स दे रहा है कि हम कहाँ से मार्केट में क्या ट्रेड ले सकते हैं। देखिए मार्केट ने अभी 23.6% का जो हमारा रिजेक्शन था उसको ब्रेक कर दिया। अब अगला जो हमारा यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस किया था, ये एक लेवल निकल के आ रहा है 19,526 से 541, वही 38.2% का भी रिजेक्शन है। जब तक मार्केट इसको लेवल को नहीं निकालता है तो मार्केट अगर आपको फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और 466 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ पे 528 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में यहाँ पे हम एक बार बाय करेंगे पोजीशन। 528 के पास अगर हमें कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो मार्केट में ध्यान दीजिए कि अभी आपको 23.6% या 466 का एक सपोर्ट लेवल भी मिल सकता है और वही 528 का कहीं ना कहीं 528 से 540 के बीच का आपको एक रेजिस्टेंस भी फेस करने मिल सकता है। अब वही बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी भी सेम वही सिनेरियो है। आपको दो गैप डाउन मिले, बड़े बड़े गैप डाउन मिले, एक बहुत अच्छा खासा गैप अप मिला, उसके बाद दो बड़े बड़े गैप डाउन मिले। ये जो पूरी बढ़त थी यहाँ पे मार्केट में अगर हम बात करें 44,160 से लेके 45,000 तक की, ये पूरी 2 दिन के अंदर गिरा दिया मार्केट ने। अगर देखा जाए तो 2 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी बढ़त को गवा दिया है बैंक निफ्टी ने। अब बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी फिलहाल तो भी पॉजिटिव है, बट जब तक 44,100 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक हम सेल की पोजीशन पे नहीं बैठेंगे। कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में हम कोशिश करेंगे एक बार बाय की पोजीशन बनाने के लिए। किस लेवल तक के लिए, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखेंगे हम यहाँ पे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 175 के आसपास का। 175 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम मार्केट में बाई की पोजीशन बनाते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा करीब करीब 450 से 500 के बीच का। इस लेवल के लिए मार्केट में अपनी एक बार बाई की पोजीशन बना सकते हैं। वहीं अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है और 100 रुपये के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे 43,800 तक के लेवल्स फ्यूचर निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है, मार्केट में अगर हमें कोई पोजीशन दिखती है या कोई लेवल्स दिखते हैं या कोई चार्ट पैटर्न दिखता है तो उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं फिबोनाची के हिसाब से कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, फिबोनाची में देखते हैं तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं 23.6% का जो रिजेक्शन है वहाँ पे भी नहीं गया है, निफ्टी ने इसको क्रॉस कर दिया है। तो कल हमें देखना पड़ेगा क्या ये बुल और बियर की फाइट में बुल जीतता है या बियर जीतता है, मार्केट किसके पास अपर हैंड है। मार्केट में अभी फिलहाल अपर हैंड तो आपका सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मूड है, बट मार्केट को मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो गिरावट आ रही है मार्केट में इक्विटी मार्केट या कैपिटल मार्केट में जो एक गिरावट आ रही है, ये गिरावट हमारी इंडियन मार्केट की नहीं है। ये हम क्यों गिर रहे हैं, ये एक तो बॉन्ड यील्ड के इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे जॉबलेस के डेटा बहुत ही अच्छे आए हैं जिस कारण से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। फिलहाल अभी जो न्यूज़ आई है मार्केट में, शायद हो सकता है कि टीसीएस की तरफ से कोई बड़ा अपडेट आते हुए दिखे। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से अगर हम देख चाहें तो हीरो मोटोकॉर्प भी हो सकता है कि जब हार्ले डेविडसन की 15 तारीख को डिलीवरी और 16 तारीख से न्यू लॉन्चिंग है तो उस समय मार्केट आपको कुछ नया एक्सपेक्टेड होते हुए दिखे। वहीं एचडीएफसी बैंक में आज ओपन इंटरेस्ट और बाइंग दोनों दिखी है, तो हो सकता है कि मार्केट को एक हैवी वेट यहाँ से ऊपर ले जाए। तो मेरा जो व्यू है अभी मार्केट में कल वो रहेगा बाय ऑन डिप्स के हिसाब से, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी अगर एक बार 44,280 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम 415 इमीडिएट बेसिस पे अचीव कर लेंगे और 415 के बाद हम जहां अटकेंगे वो लेवल होगा 44,527।
527 के आसपास अगर हमें मार्केट मिलता है तो वहाँ से हम एक बार थोड़ा सा पोजीशन को एक बार कोशिश करेंगे कि हल्के होने की। मार्केट में कोई पैटर्न दिखता है या फिर आपको कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न दिखता है तो समय हम यहाँ पे सेल की पोजीशन अपनी बना सकते हैं बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। यानी आपको केवल 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है बैंक निफ्टी में। 550 551 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे मार्केट में सेल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 415 और 280। इस लेवल के लिए मार्केट में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत ही अनप्रिडिक्शन चल रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस समय इंट्राडे प्लेयर्स तो वैसे हमेशा लॉस खाते हैं, बट इंट्राडे प्लेयर्स भी नहीं कमा पा रहे हैं और जो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं वो भी नहीं कमा पा रहे थे। इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में तो आप कुछ हो सकता है पीएसयू बैंक की तरफ या प्राइवेट बैंक्स की तरफ, या फिर कोई एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट बेस्ड हो, यानी आरवीएनएल हो गया या वॉटेवर जो भी XYZ बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें आप अपना पैसा डाल के अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एवरेज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ये मान के चलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है कि आपकी जो रैली छूट गई थी, एक बार 19,000 से 20,000 तक मार्केट गया था, इस रैली में फिर से बैठ जाइए और अपनी इस पोजीशन को एक नई आयाम दीजिए, अपने पोर्टफोलियो को नया आयाम दीजिए। हो सकता है मार्केट की अगर हम बात करें तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो कब क्या कैसे ट्रेड करना है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू आप मार्केट में हमसे जुड़े रह सकते हैं। अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर कैश डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो एंड टेक्निकल्स जो आपके साथ शेयर करें अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।